चलो शुरू करें बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का मतलब एक टैंक और उससे जुड़े हुए कुछ पाइप। जो पाइप टैंक के अंदर पानी भरते हैं उनको बोलते हैं इनलेट। ठीक है, ये आपका पाइप है। जो टैंक के अंदर पानी भरता है उसको कहते हैं इनलेट, और जो बाहर निकालता है उसको बोलते हैं आउटलेट। तो ये पूरा टॉपिक पता है किस पे डिपेंड है कि अगर एक पाइप एक टैंक को इतने देर में भर देता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को इतनी देर में भर देता है, दोनों पाइप को एक साथ चलाया तो बताओ कितनी देर में टैंक भरेगा। एक क्वेश्चन। दूसरा टाइप, एक पाइप के टैंक में पानी भरने का रेट दिया हुआ है, उसी टैंक में एक आउटलेट के थ्रू पानी निकलने का रेट दिया गया है, तो बताओ कितनी देर में टैंक भरेगा। हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये जो पानी भर रहा है ये दो पाइप भी भर सकते हैं और एक पाइप भी खाली कर सकता है। दो पाइप मिलके भरे कितना टाइम लगेगा, दो पाइप मिलके भरे साथ ही साथ एक पाइप खाली करे तब कितना टाइम लगेगा। एक पाइप भर रहा है एक पाइप खाली कर रहा है कितना टाइम लगेगा। या फिर उसमें लीकेज है, पाइप का आउटलेट नहीं लगा हुआ, लीकेज है, एक या दो पाइप मिलके टैंक के अंदर पानी भर रहे हैं और लीकेज होने की वजह से जितनी देर में वो पानी भर सकते थे उसका वो कुछ टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर दो टैंक मिलके 4 घंटे 30 मिनट में पानी भर सकते हैं, लेकिन लीकेज होने की वजह से वो 5 घंटे में पानी भर रहा है, तो बताओ उस टैंक में से टैंक को एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा। तो सिर्फ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने इसके अंदर करने हैं और आपका टॉपिक खत्म। पहला टाइप क्या है, मतलब दो पाइप के भरने का रेट दिया हुआ है अलग अलग, मिलके चलाओ तो कितनी देर में टैंक भरेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे एक पाइप पानी भर रहा है और एक पाइप से निकाल रहा है, या फिर दो पानी भर रहे हैं एक निकाल रहे हैं तो कितनी देर में टैंक भरेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, नहीं निकाल नहीं रहा, निकालने वाला तो हो गया। पहला केस है दो मिलके भर रहे हैं, दूसरा केस है दो भर रहे हैं एक निकाल रहे हैं, निकालने वाला हो गया। तीसरा केस है लीकेज का, तीसरा केस है लीकेज का कि दो पाइप मिलके भर रहे हैं, तीसरा हमारा लीकेज हो रहा है, तो बताओ कितनी देर में वो हमारा टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है हमारा। तो भाइयों आपके असाइनमेंट मेरे साथ ही करना, छोटी सी बुकलेट दी है, पाइप कनेक्टेड टू ए टैंक इज कॉल्ड इनलेट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर इनलेट और आउटलेट जैसे वर्ड यूज किए गए होंगे, तो आपको ये खुद अंडरस्टैंड करना होगा कि इनलेट का मतलब ये पानी भरने वाला पाइप है, आउटलेट का मतलब ये पानी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो सबसे पहले यहां क्या लिखा है, मान लेते हैं कि एक पाइप एक टैंक को x आवर्स में भरता है, एक पाइप एक टैंक को x आवर्स में भरता है, तो वही पाइप उसी टैंक को 1 घंटे में कितना भर देगा, ये आपने बताना है। बताना नॉर्मल सी बात है, बताओ। नहीं पता, अगर एक टैंक को एक पाइप को भरने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है, सामने ध्यान, 2 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है, 1 घंटे में कितना भरेगा। बिल्कुल सही है। अगर एक टैंक को भरने में 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/4 भरेगा। तो क्या करना है कि अगर एक टैंक को एक पाइप को भरने में x घंटे लगते हैं, तो देन इट कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, 1/x पोर्शन भर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पोर्शन भर देगा, 1/x पोर्शन भर देगा। अगर एक टैंक को एक पाइप के द्वारा भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 1/10 टैंक भर जाएगा। अंडरस्टूड, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, अब मान लो हमारे पास B पाइप है और वो एक टैंक को एम्प्टी कर रहा है y घंटे में, तो वो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा।
1/y खाली कर देगा, यस और नो? 1/y पोर्शन खाली कर देगा। समझ में आ गया? पक्के वाली बात है। तीसरा पॉइंट है, अब जो ऊपर ए वाला पाइप था जो टैंक भर रहा है, और जो बी वाला पाइप है जो टैंक खाली कर रहा है, दोनों को इकट्ठे चला दो, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? क्या वो इतना पोर्शन भरेगा, यस और नो? इन 1 आवर? 1/x क्या चीज है? 1/x क्या चीज है? कितना पानी ए पाइप 1 घंटे में भर रहा है, 1/y क्या है? इतना पानी 1 घंटे में निकाल रहा है। दोनों को इकट्ठा चलाया तो 1 घंटे में इनलेट का पाइप और आउटलेट का पाइप दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? इतना। क्लियर? फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़े। हाँ जी, अब मेरे पास एक पाइप है जो एक टैंक को x आवर्स में फिल कर देता है। सामने देखना, नोट बाद में करना है। एक मेरे पास पाइप है जो एक टैंक को x आवर्स में फिल कर देता है, दूसरा पाइप है जो दूसरे टैंक को y आवर्स में फिल कर देता है। तो मेरे को ये बता दो, दोनों को जब इकट्ठा चलाया जाएगा तो वो 1 घंटे में कितना टैंक भर देंगे? आवाज बिल्कुल सही है। अगर एक पाइप एक टैंक को x आवर्स में भरता है तो वो वाला पाइप उस टैंक को 1 घंटे में क्या इतना भरेगा? और ये वाला पाइप इतना भरेगा। दोनों ही इनलेट है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? इतना पानी भरेगा। मतलब इतना टैंक भरेगा, इतना पानी नहीं भरेगा, इतना टैंक का हिस्सा भर जाएगा। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमारे पास ए पाइप है, ए पाइप कैन फिल द टैंक, ए पाइप फिल द टैंक इन 7 आवर्स। 7 घंटे में अगर ए पाइप को चला दो तो वो एक टैंक को पूरा भर देगा। बी पाइप है, कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स। दूसरे पाइप को चला दो तो वो 5 घंटे में अकेला भर देगा। ये इनकी अकेले की कैपेसिटी है। एक तीसरा पाइप है, वो पाइप है आउटलेट का, जिससे पानी बाहर निकलता है, वो टैंक को एम्प्टी कर देता है इन 12 आवर्स। 12 घंटे तक उसको चला दो, 12 घंटे तक उसको खुला छोड़ दो, वो टैंक को खाली कर देता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन 1 आवर हाउ मच पोर्शन ऑफ टैंक इज फिल्ड? 1 घंटे में कितना टैंक का पोर्शन भरा होगा? आंसर बताइए, आवाज तेज। 1/7 + 1/5 - 1/2। बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो ये इसका छोटा सा बेसिक है। ठीक है, तो जो टैंक भरेगा उसको प्लस कर दो, जो टैंक खाली करेगा उसे माइनस कर दो। आगे बढ़े। अब जो मैंने आपको बोला था ना, 3 ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन सबके मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, अगर ये लिखा हुआ आए क्वेश्चन के अंदर कि एक पाइप कैन फिल अ सिस्टम या टैंक इन T1 मिनट्स, ये मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखना कि सारे यूनिट सेम होने चाहिए। अगर एक पाइप का मिनट में टाइम दिया गया है और दूसरे पाइप का आवर्स में टाइम दिया गया है तो दोनों को सेम कर लेना, या दोनों मिनट कर लेना है, दोनों आवर्स कर लेना। एक पाइप अगर एक सिस्टम को T1 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप उसी सिस्टम को T2 मिनट में भरते हैं, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल इन द सिस्टम। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दोनों 1 घंटे में कितना टैंक भरते हैं, है ना? दोनों 1 घंटे में कितना टैंक भरते हैं, ध्यान से देखना। बोथ इन 1 आवर
इन 1 आवर कितना टैंक भरेंगे बताएगा कोई? 1/T1 प्लस 1/T2, राइट। मैं ये नहीं पूछ रहा इस क्वेश्चन के अंदर, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितना टैंक भरते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है उस टैंक को भरने में समय कितना लगेगा, उस टैंक को भरने में समय कितना लगेगा। ठीक है, मैंने माना 1/T1 प्लस में 1/T2, ये कितनी देर में टैंक, ये जो टैंक है कितनी देर में भरा जा रहा है? 1 घंटे में, है ना। मैंने माना कि x आवर्स लगे उस टैंक को भरने में, x घंटे लगे। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या निकलेगा कि 2 घंटे में कितना पानी भरा। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या निकलेगा 3 घंटे में कितना पानी भरा, मतलब कितना पानी नहीं भरा, सॉरी कितना टैंक भरा। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या निकलेगा 4 घंटे में कितना टैंक भरा। ठीक है, मेरे को टैंक कितना भरना है, आधा या फुल? मेरे को क्या टैंक आधा भरना है? मेरे को फुल भरना है। फुल का मतलब होता है 1, मुझे 1 टैंक भरना है। तो इस टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x घंटे लगेंगे। तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, या x मिनट, अभी मिनट की बात हो रही है तो मिनट, राइट, यस और नो। अब जरा इसका एलसीएम लेना। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई T2, T2 यहां जाएगा प्लस में T1 वहां जाएगा। एग्री, यस और नो, पक्के वाली बात है। और अब यहां से x की वैल्यू बताना क्या आएगी, ये दोनों ऊपर जाएंगे, T1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड में क्या आएगा T1 प्लस में T2, अंडरस्टूड। तो आज के बाद अगर हमें यह बोला जाए कि एक पाइप T1 मिनट में या T1 आवर्स में एक टैंक को भरता है और दूसरा पाइप T2 मिनट या T2 आवर्स में एक टैंक को भरता है, तो बताओ उस टैंक को भरने का समय क्या है। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय दोनों को प्लस करके, जो कि यहां से डिराइव हुआ। अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो ये है, अगर आप ये करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फॉर्मूला है। क्लियर, तो इसको अप्लाई करके देखें। अब यहां पे लिखा है अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 30 मिनट्स। एक टैप का मतलब टूटी या पाइप होता है। एक टैप एक सिस्टम को 30 मिनट्स में भरती है, अदर टैप उसी सिस्टम को 40 मिनट्स में भरती है। अगर दोनों टैप्स को ओपन कर दिया जाए साइमल्टेनियसली तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो सीधा मैं आंसर लिखने वाला हूं, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। देखो एक ना थोड़ी सी डेकोरेशन और फॉर्मेलिटी वाली चीज कर देना, अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो 4 नंबर का हो, क्योंकि सीधा सीधा हम आंसर लिखेंगे ना तो हो सकता है जो हमारे टीचर चेक करें उनको लगे भाई 4 नंबर के क्वेश्चन में सीधा आंसर डाल दिया। तो अब छोटी सी डेकोरेशन करनी है क्वेश्चन की। डेकोरेशन क्या होती है, आप लिख देना यहाँ पे सॉल्व, आप लिख देना लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू टी। ये फॉर्मेलिटी है, जरूरत इसकी कुछ नहीं है। फिर आप ये लिख देना टाइम टेकन बाय टैप ए, जिसे हम मान रहे हैं टाइम टेकन बाय टैप ए, जिसे हम मान रहे हैं T1 विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स, राइट। फिर आप लिख देना टाइम टेकन बाय टैप बी T2, जिसे हमने माना है वो है 40 मिनट। क्लियर, ये डेकोरेशन सी हो रही है। फिर आप क्या करना, फिर आप यहां पे लिखना टी मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो टाइम आपने हमसे पूछा है, तो टी। फिर आपने क्या करना है, यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करना है, फिर आपने यहां पे टी दिखाना है। और T1 कितना है, T1 कितना है 30 है। T1 की जगह आपको यहां पे 30 डालना है, T2 की जगह आपको 40 डालना है। T1 और T2 30 प्लस 40 करना है, तो टाइम हमारा आया 1200 डिवाइड बाय 70, ये कैंसिल हो गया, 120/7 मिनट, ये आपका आंसर है। छोड़ दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आवर्स में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट कोई नीड नहीं है, ये भी हमारा आंसर है। गॉट इट? अगर इसको डिवाइड करके सीधा लिखेंगे तो मिनट्स आ जाएंगे। किसको? ये मिनट्स है बेटा। अच्छा, इसको डिवाइड कर दूं 120 को 7 से, तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। तो 120 को आपने 7 से डिवाइड करना है तो कर लो, 120 डिवाइड बाय 7, तो लिख दो 17/14 मिनट, ये लिख दो। क्लियर? बड़े आगे? पहला पॉइंट समझ में आ गया? अभी मैं आपको नोट करने का समय दूंगा, लेकिन मुझे क्लास अभी लेनी है। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट देखें। हाँ जी, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन T1 मिनट, और दूसरा पाइप उसे खाली करता है T2 मिनट में। अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो बताओ सिस्टम को भरने में कितना समय लगेगा। सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। पहले वाले में क्या था, T1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन में T1 प्लस T2, यहां पे खाली करने वाले को T2 माइनस T1 करना है। तो T2 जो खाली करने वाला है वो पहले आएगा, जो ज्यादा टाइम है वो पहले आएगा। तो फिर भी इसकी डेरिवेशन अगर देखनी हो तो आप इसी हिसाब से, ज्यादा टाइम वाला पहले आएगा या T2 हमेशा खाली करने वाला पहले? खाली करने वाला पहले आएगा, और खाली करने वाला जो होता है वो ज्यादा ही होता है। अगर आपने टूटी खोल रखी है कि आपके टैंक के अंदर 5 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, इनलेट, और आउटलेट कर रखा है 6 लीटर पानी आउटलेट हो रहा है 1 घंटे में, तो टैंक में पानी की एक भी बूंद नहीं बचेगी, कभी जिंदगी में नहीं भरेगा। इनलेट की स्पीड जो होती है वो हमेशा आउटलेट की स्पीड से ज़्यादा होती है, तभी तो पानी भरेगा, है ना। अगर आउटलेट की स्पीड ज़्यादा है तो इनलेट जितना जाता रहेगा पानी उतना तो निकलता रहेगा, तो टैंक तो कभी भरेगा ही नहीं। तो इसलिए T2 ही हमेशा बड़ा होगा, आउटलेट वाला टाइम ही हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो फिर से, यहां पे लिखा है अगर एक पाइप T1 मिनट में टैंक को भर देता है तो अ पाइप इन 1 मिनट कैन फिल द टैंक। 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/T1 भरेगा। अगर एक पाइप एक टैंक को T1 मिनट में भर देता है तो 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में, ये मिनट है तो मिनट की बात होगी, आवर्स होंगे तो आवर्स की बात होगी, मिनट होंगे तो मिनट की बात होगी। तो 1 मिनट में इतना टैंक भरा जाएगा। और जो बी पाइप है इन 1 मिनट कैन एम्प्टी द टैंक, इतना खाली कर देगा। दोनों को एक साथ चला दो, 1/T1 और खाली करने वाले को कर दो माइनस। क्या है ये? 1 घंटे में जितना टैंक भरा गया ये वो है। एग्री? टैंक कितनी देर में भरा जाएगा? मैंने माना कि x आवर्स में भरा जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके बराबर आएगा? 1 के। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, T1 क्रॉस T2 और यहां पे T2 माइनस T1, ये है 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी? T1 क्रॉस T2 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये बन गया फॉर्मूला जो कि ये लिखा हुआ है। डायरेक्ट ये यूज करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, इन केस आपके स्कूल के टीचर बोले यार ये क्या है, सीधा शॉर्टकट लगा दिया, बल्कि ये शॉर्टकट नहीं है, इट इज अ फॉर्मूला, तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अगर एक सिस्टम को 10 घंटे में भरा जाता है, T1 कितना हो गया? 10 हो गया, और 12 घंटे में वो खाली हो जाता है, T2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो बताओ इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्या आंसर है? T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, दिस इज T मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो T1 की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 12 में से 10 माइनस किया, 120 अपॉन में 12 में से 10 गया, 2 बचा, यहां पर आया 60। तो 60 घंटे लगेंगे इस टैंक को भरने में। दूसरा हो गया, 2 पाइप मिलके चलाएंगे तो कितनी देर में टैंक भरेगा? फॉर्मूला है
T1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, फॉर्मूला है T1 प्लस T2 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, राइट। तीसरा केस ये है सर, लीकेज हो रही है। क्या हो रही है? लीकेज चल रही है, उस टैंक के अंदर कोई ना कोई पंगा है, लीकेज चल रही है। तो यहां पर लिखा है असिस्टेंट टेक्स T1 मिनट टू बी फिल्ड बाय द फिलिंग पाइप्स। ये T1 क्या है, ध्यान रखना, फिलिंग पाइप्स है, मतलब जो इनलेट वाले पाइप है वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस हो सकता है। मतलब T1 इज द टोटल टाइम टेकन बाय द टैंक टू बी फिल्ड बाय द पाइप्स, चाहे उसमें इनलेट हो चाहे उसमें आउटलेट हो। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? यहां पे जो T1 की बात की गई है ना, ये जो T1 है इसको जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। T1 क्या है? T1 है टाइम टेकन बाय पाइप्स है टू फिल द टैंक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है कि जो भी हो रखा है उसमें इनलेट हो रखा है, आउटलेट हो रखा है, दो इनलेट है, एक आउटलेट है, या दो आउटलेट है, या एक आउटलेट है और एक इनलेट है, उसको भरने का जो समय है वो निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा या इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अगर 3 पाइप होंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला नहीं, उसका बेसिक तरीके से करेंगे, भाई अभी बता रहा हूं मैं। तो मेरी बात पहले आपने यहां पे समझनी है, आपने ये समझना है कि यहां पर जो T1 की बात की जा रही है वो T1 है क्या। T1 समझ में आ गया? क्या है T1? पाइप्स। और वो पाइप्स कितने हैं? जितने भी उस टैंक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनलेट वाले हैं चाहे वो आउटलेट वाले हैं। जरा मुझे बताना है इस क्वेश्चन का T1 क्या होगा, कॉपी पेन यूज करके बताओ, इस क्वेश्चन का T1 बताओ। तो मैंने आपसे बोला कि मुझे इस क्वेश्चन का T1 बता दो। T1 का मतलब है टोटल टाइम टेकन बाय द पाइप्स टू फिल द टैंक। तो T1 बच्चों निकालने का हमारे पास वी हैव अ फॉर्मूला विच इज T1 निकालने के लिए, T1 इस क्वेश्चन में T1 निकालने के लिए जो आपके पास दो टाइम है 14 और 16, उनको आपने करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करना है, प्लस। तो T1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, क्या आ रही है, क्या निकाली आपने, 112 बाय 15, 112 बाय 15। क्लियर हो गया? सामने ध्यान दो फिर से, जो ये लीकेज वाला क्वेश्चन है, यहां पर एक सिस्टम को भरने में T1 मिनट्स लगते हैं बाय द फिलिंग पाइप्स। फिलिंग हो या आउटलेट भी हो, इनलेट हो आउटलेट हो, सब कुछ कैलकुलेशन करके हमने T1 निकाल लिया। बट टेक्स x एक्स्ट्रा मिनट टू फिल इन ड्यू टू अ लीकेज इन द सिस्टम। क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई लीकेज आ गई है, तो उस लीकेज को भी ध्यान में रखते हुए जितना भी समय हमें लग रहा है, यानी कि 112 बाय 15 मिनट, उसमें x एक्स्ट्रा मिनट और लगते हैं, और जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लिया। जब ये सब हो जाए, जब ये सब हमारा टैंक भर जाए, उसके बाद आपने बताना है फाइंड आउट द टाइम इन विच द लीक विल एम्प्टी द सिस्टम। अब जो लीकेज है उसके अंदर, वो लीकेज उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो पाइप से टैंक भर रहे हैं, उसके अंदर एक लीकेज है, हमें नहीं पता था वो लीकेज है। पाइप से जो पानी की स्पीड है वो हमने निकाल लिया कि दोनों पाइप से टैंक को भरने में इतना समय लगेगा, हमने लगा दिया। टैंक भर गया, हमने टूटी बंद करी, हम चले गए। वापस आए तो देखा टैंक खाली है। अब मेरे को यह बताना है कि टैंक कितनी देर में खाली हुआ। अंडरस्टूड? यूज दिस फॉर्मूला। आपने क्या करना है, T1 को x से डिवाइड करके उसमें 1 जोड़ देना है और T1 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है दो पाइप है, एक पाइप 14 घंटे लेता है, एक पाइप 16 घंटे लेता है, एक पाइप 14 घंटे लेता है, एक पाइप 16 घंटे लेता है। तो हमारा T1 आ गया 112/15। पता ना कैसे आएगा,
ये जो T2, इसको T2 ले लो, इसको T3 ले लो, T2 ले लिया, इसको T3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, T2 में T3 को ऐड कर दिया, तो ये मेरा T1 आ गया। T1 का मतलब टाइम टेकन बाय द पाइप्स टू फिल द टैंक। इसको सॉल्व करके जो T1 हमें मिला है, T2 यानी कि 16 और इसको 14, 16 में 14 ऐड किया, यहां से T1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 112/15। पहला क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, T1 मल्टीप्लाई 1 प्लस T1 डिवाइड बाय x, और आपको रिक्वायर्ड टाइम मिल जाएगा कि टैंक को खाली होने में कितना समय मिलेगा। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है 112/15। क्लियर। 1 प्लस में T1 की वैल्यू है 112/15। इसको डिवाइड करना है x से। x का मतलब एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज, और वो क्वेश्चन में दे रखा होगा 32 मिनट्स। 32 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, 32 मिनट्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड टू फिल द सिस्टम ड्यू टू लीकेज। चेक करना सब कुछ मिनट में ही है ना, कुछ आवर्स में तो नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे 16 मिनट थे या आवर्स थे? आवर्स थे, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोगों ने। यहाँ पे देखना, ये लिखा हुआ है 16 आवर्स, ये लिखा हुआ है 14 आवर्स, और ये लिखा हुआ है 32 मिनट्स। क्या आवर्स और मिनट्स की कैलकुलेशन हो सकती है? सेम यूनिट होना चाहिए सर, सेम यूनिट होना चाहिए। यस और नो? तो जो x उसने बोला हुआ है 32 मिनट्स, जो उसने x बोला हुआ है 32 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो x की वैल्यू है 32/60। गॉट इट। अब अगर हमने a/b को c/d से डिवाइड करना हो तो इसको लिखा जाता है a/b, और d ऊपर चला जाता है, d/c लिख देते हैं। पता है ये वाली बात। अब आपने इसको किससे डिवाइड करना है बोलो? तो आप क्या करोगे, 60 ऊपर 32 नीचे, इसे सॉल्व कर दो, सीधा आप लैंड करोगे अपने आंसर पर, सीधा आंसर आएगा। क्लियर। तो यहां से आप सीधा अपने आंसर पे लैंड करोगे। देखे आपका आंसर क्या आ रहा है, 15 1 15 4 4 1 4 8, और 8 से कटिंग हो रही है इसकी सीधा, यस हो रही है। 8 1 8 1 और 8 4, है ना। 14 और 1 15, 112 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 15, 15 से 15 गया 112। क्या है ये, आवर्स आया है या मिनट आया है? आवर्स आया सर, सब कुछ आवर्स में तो था। 16 और 12, 16 और 14 आवर्स में थे, ये आवर्स में था। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज किया था, तो सब कुछ आवर्स ही तो है ना। तो 112 घंटे आया, तो 112 घंटे में वो टैंक खाली होगा। क्लियर है बच्चों? आपका पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट और टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहां पे लिखा है, कह रहे 3 पाइप है ए बी एंड सी, 3 पाइप है ए बी एंड सी, 20 घंटे 15 मिनट, सॉरी 20 मिनट 15 मिनट और 12 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। अगर सबको इकट्ठा चला दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? अब ये जो फॉर्मूला था ना जो मैं लिखवाया T1 T2, वो सिर्फ 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। तो अब 3 के लिए क्या करना है, शॉर्टकट में करवाता हूं, फिर उसको डिटेल कर लेंगे। अगर एक टैंक 20 मिनट लेता है टैंक को भरने में, तो 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा, यस और नो। दूसरा इतना टैंक भरेगा, यस और नो। तीसरा इतना टैंक भरेगा, यस और नो। उसको x घंटे के लिए चला दो तो आपका पूरा टैंक भरेगा। आंसर, अब इसको सॉल्व 5 कैसे, हाँ आंसर 5 मिनट आएगा। कैसे आएगा? अभी एलसीएम वगैरह लेके अब चेक करते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 20 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आ गया। 20 से डिवाइड किया 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर x मल्टीप्लाई 5 4 9 3 12, 12/60 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कटिंग होगी 5 हो गया, 5 ऊपर चला गया, 5 मिनट आंसर आ गया। अब डेकोरेशन कर ले इस क्वेश्चन की। डेकोरेशन में आपको क्या लिखना है?
डेकोरेशन में आपको लिखना है इफ पाइप ए फिल 1 टैंक, नहीं, इफ पाइप ए in 20 minutes fill 1 टैंक, अगर पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक भरता है तो पाइप ए 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/20 टैंक। क्लियर? फिर आपने लिखना है सिमिलरली बी पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/15 टैंक भरेगा। फिर आपने लिखना है सिमिलरली सी पाइप इन 1 मिनट, सी पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/12 टैंक भरेगा। इफ all 3 pipes run together, if all 3 pipes run together, if all 3 pipes रन टुगेदर, अगर सबको एक साथ चला दिया जाए, देन टैंक विल बी फिल, उसके बाद ये नीचे लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा इन 5 मिनट। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है यहां पे? कह रहे 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 12 hours, और थर्ड पाइप उसको एम्प्टी कर देता है 20 घंटे में। तीनों पाइप को एक साथ चलाया, बताओ कितना टाइम लगेगा? शॉर्टकट में आंसर बताना। 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1। छोड़ दूं? कर लोगे आगे? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या लिखा है? कहते हैं 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 8 and 12 hours respectively. 2 pipes open simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. लीकेज होने की वजह से 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। If the cistern is full, cistern भर गया, अब what will be the time taken by the leakage to empty it? क्या करोगे? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है टाइम टू empty the tank. टाइम टू empty the tank is equal to T1, 1 प्लस में T1 अपॉन में X. Yes or no? T1 क्या है? T1 क्या है? T1 is टाइम टेकन बाय पाइप्स, जितने भी लगे हो, टू फिल द टैंक। टैंक को भरने में जितना भी टाइम लगता है उसे T1 कहते हैं। यहां पर कितने पाइप लगे हैं? सिर्फ 2 पाइप लगे हैं, हाँ या ना? 2 पाइप लगे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे T2 मल्टीप्लाई T3 अपॉन में T2 प्लस में T3। एग्री? हाँ या ना? यूज करो। 8 और 12, 8 मल्टीप्लाई 12 और 8 प्लस 12, 12 8 96 और 20, कटिंग कर लो इसकी, 24/5। चेक करना, ठीक है? पहले 2 से काट देते हैं, 48 और 10 आ गया, फिर 2 से काट देते हैं 24 और 5 आ गया, तो 24/5 आवर्स लगेंगे इस टैंक को भरने में। तो T1 की जो वैल्यू आई है वो 24/5 आवर्स आई है। एग्री हो सारे के सारे? T1 निकल गया। चलो अब यहां पर X कितना है? लीकेज की वजह से एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? 12 मिनट। ये T1 मिनट में है कि आवर्स में है? तो X क्या लेना है आपने? 12/60 आवर्स, यानी कि 1/5 आवर्स। ये आपने X लेना। सब कुछ आ गया, T1 भी आ गया, X भी आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। T1 की जगह क्या लिखोगे? 24/5, 1 प्लस में 24/5। अब X से डिवाइड करना, यस और नो? X से 1/5 तो क्या होगा? 5/1, 5 से 5 कट गया,
24 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 5, ये हो गया 5। 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 घंटे। तो आंसर है 120 घंटे। क्लियर? आसान है, पक्के वाली बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब थोड़े से उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इतने भी आसान नहीं आते हैं कभी कभी, है ना। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर एक छोटा सा अलग कंसेप्ट है। छोटा हो भाई, यहां पे लिखा है एक सिस्टम है कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स। एक सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स। ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है। अनदर टैप सी उसको 20 मिनट में खाली करती है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। अब यहां पे लिखा है इफ द टैप सी इज ओपन 5 मिनट्स आफ्टर द पाइप ए एंड बी आर ओपन। पहले क्या किया, ए और बी को 5 मिनट के लिए चलाया। चलाएं 5 मिनट के लिए, शॉर्टकट में करवाऊंगा फिर डिटेलिंग में कर लेंगे। जो पाइप ए है 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? हाँ तेज, 1/12। पाइप ए 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा, सभी एग्री है? पाइप बी 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? इन दोनों को चला दिया। ये कितनी देर के लिए चलाया है? एक अभी कितनी देर के लिए है ये अभी कितनी देर के लिए है? 1 मिनट। अभी कितनी देर के लिए है? मैंने अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, अब कितनी देर के लिए है? अब इनको 5 मिनट के लिए चला दिया। हाँ या ना? मैंने ये माना हुआ है टोटल टाइम जो भी होगा, टोटल टाइम टू फिल द टैंक, टोटल टाइम टू फिल द टैंक वो है x आवर्स। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है। 5 मिनट तक चला दिया। अब क्या हुआ, सी टैप खोल दी। सी टैप भी उसे भर रही है, भरने वाली है ना, सी टैप भी भरने वाली है। आउटलेट तो नहीं लिखा, एम्प्टी है भाई, एम्प्टी है। सी कैन एम्प्टी, सी आउटलेट है। अब सी टैप खोल दी। अब 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 5 मिनट तक तो ये होगा। अब क्या होगा, 1/12 होगा, 1/15 होगा। और सी टैप खोल दी जो 20 मिनट में टैंक को खाली कर देती है, तो ये होगा। हाँ या ना? जगह चाहिए थोड़ी सी मेरे को, इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसे एक बारी। 1/12 ए टैप, 1/15 बी टैप। 1 मिनट 1 मिनट, दोनों 1 मिनट चलाएंगे इतना पानी भरेगा, 5 मिनट के लिए चलाएंगे इतना पानी भरेगा। अब मेरे पास टाइम कितना बचा है? टाइम कितना बचा है नहीं पता आप लोगों को। मैंने कितना टाइम टोटल लेट किया है कि टैंक कितने टाइम में भर जाएगा? x मिनट में भर जाएगा, मैंने लेट किया है। मान लो मैं x लेट ना करता, मैं लेट करता कि 30 मिनट में भर जाएगा। 5 मिनट में ये हुआ, कितना टाइम बचा? 25 मिनट। 25 मिनट बचा, 30 में से 5 गए। मेरे पास अब कितना टाइम बचा है? x - 5 मिनट बचे हैं। हाँ या ना? तो ये वाली जो हरकत हुई है कितनी देर के लिए हुई है? x - 5 मिनट के लिए हुई है। 5 मिनट के लिए तो ये हुआ है, बाकी बचे हुए टाइम में ये हुआ है। तो x - 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो, 1 के बराबर रख दो। पूछो क्या पूछना है। ये जैसे मान ले मैंने क्या किया, x को भूल जा। मान ले मेरा जो ये जो कंडीशन दी गई है कि एक टूटी को चलाना है, बी टूटी को चलाना है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद तीसरी टूटी को खाली कर देना है, और ऐसा करने के बाद 30 मिनट में मेरा टैंक भर जाता है। 30 मिनट में मेरा टैंक भर जाता है। तो बस मुझे इतना बता दे, जो ये दूसरा वाला काम हुआ है कितनी देर के लिए हुआ है? 25 मिनट के लिए हुआ है, क्योंकि 5 मिनट में तो सिर्फ ये हुआ है, 5 मिनट तक तो सी टूटी नहीं खुली थी ना, 5 मिनट तक तो सी टूटी एम्प्टी वाली नहीं खुली थी ना। तो 1/12 प्लस 1/15, 1 मिनट में कितना टैंक भर देंगे? इतना टैंक भर देंगे। 5 मिनट में कितना टैंक भर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मिनट में इतना टैंक भर चुका है। यस और नो? अब मेरे पास समय कितना बचा? टोटल समय है x। मेरे पास समय कितना बचा? x - 5। तो मैंने उतनी देर के लिए क्या किया? मैंने उतनी देर के लिए a टूटी को चलाया हुआ है, b टूटी को चलाया हुआ है, c टूटी से खाली किया हुआ है। तो ये काम है 1 मिनट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने मिनट से, तो ये हमारा टैंक भर जाएगा। दोनों को टोटल करके
फाइनल रिजल्ट चाहिए कि एक टैंक भर गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व किया बच्चों, 12 और 15 का एलसीएम 60, 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस में x माइनस 5 फिर से 60, 12 को 60 से किया 5, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 4 9, 9 को 5 से किया 45। यहां पर आया x माइनस 5, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6 इज इक्वल टू 60। ये 60 वहां चला गया। 45 को भी वहां ले जाओ। x माइनस 5 60 माइनस 45, x माइनस 5 60 में से 45 गए 15, हाँ या ना, और ये 6 आ गया। तो x माइनस 5 देखना कि कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई है। सर वो 5 + 4 - 3 कहां पे ये इस तरह 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 6 ये रहा 6 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा वो बच फिर 45 वहां चला गया, फिर अगले स्टेप में 6 नीचे चला गया, सही है। तो x माइनस 5, फिर इसकी कटिंग कर लो 3 से, 3 5 3 2, कटिंग कर लो 2.5 से, तो यहां पर आ गया 2.5, 5 को वहां पे ले जाओ 7.5, ये 7.5 क्या है, मिनट है, तो 7.5 मिनट, तो 7 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। पहले 5 मिनट, फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा है, फिर से देखें। 2 पाइप है ए और बी, ए भरता है 24 मिनट में, बी भरता है 32 मिनट में। दोनों को चलाया साइमल्टेनियसली। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज्ड? कुछ देर के बाद हमने पाइप बी को क्लोज कर दिया और ऐसा करने से 18 मिनट लगे टैंक भरने में। अब आपने बताना है कि आपने पाइप बी कितनी देर के बाद बंद किया। क्वेश्चन क्लियर? सबसे पहले क्या हुआ है, दोनों को इकट्ठा चलाया है, चला दो दोनों को एक साथ। एक पाइप 24 मिनट में भरता है एक टैंक, तो 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा ए पाइप, बी 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा। मैंने इसको कुछ देर के लिए चलाया। टोटल टाइम इस बार गिवन है, टोटल टाइम है 18 मिनट। मैंने इसको कुछ देर के लिए चलाया, मैंने माना x मिनट के लिए चलाया। अब मेरे पास समय कितना बचा, 18 माइनस x, कुल समय 18 मिनट। पिछले क्वेश्चन में कुल समय था x मिनट, यहां पर 5 था, तो हमने x माइनस 5 किया था। मेरे पास कुल समय 18 मिनट, मैंने x मिनट के लिए इनको चलाया, हाँ या ना। समय कितना बचा, समय कितना बचा, 18 माइनस x। अब मैंने क्या किया, पाइप बी बंद कर दिया, मतलब अकेला कौन चल रहा है, अकेला ए चल रहा है। ए का मतलब 1/24 इज इक्वल टू 1 आंसर है। सॉल्व करो, आंसर आ गया। समझ में आएगी नहीं? पक्का? खत्म हो गया पाइप एंड सिस्टम। अब इससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे या आपके स्कूल में करवाए तो मेरे से आके डिस्कस करना, मैं करवा दूंगा। बट यही लेवल है आपके 12th का, ठीक है। चलो।